me. Are you excited for the new topic? That is partitive articles. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक और टाइप का आर्टिकल सीखा था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स. l'article contracte. In today's session we will be having the article of partitive. L'article partitive. What is it all about? Okay. So guys, partitive article का एक छोटा सा ग्लेंस मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है. When we are talking about something which is not specified, क्या हो गया ये, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनी क्वांटिटी जो हमें नहीं पता कौन सी कितनी है, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी. अब बेसिकली क्वांटिटीज में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, फूड्स एंड ड्रिंक्स. ठीक है, सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड सुरेश. सो व्हाट सुरेश सेज, ही वेंट टू अ पार्टी, he came back and told me कि मेघना, I ate 3 आइसक्रीम्स. So here सुरेश ने मुझे क्या बताया, I ate 3 आइसक्रीम्स. So here 3 is countable, which does not include in our partitive article. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी स्पेसिफाई हो गई कि 3 आइसक्रीम्स खाई है, राइट. सो फिर उसने मुझे सेकेंड लाइन बोली कि मेघना, I ate some chocolates. अब बताओ कि जो सम चॉकलेट्स है, मुझे पता चला उसने कितनी चॉकलेट्स खाई. सम में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, उसके लिए सम 6-7 भी हो सकता है, राइट. सो हियर इफ द क्वांटिटी इज नॉट स्पेसिफाइड, सो विच इज पार्टिटिव आर्टिकल. ओके, सो यहां पे भी मैंने यही लिखा है. क्या लिखा है, एक बार रीड करते हैं. Partitive articles are used to express an unspecified quantity of something. Unspecified quantity. They are often used in uncountable noun. जो noun count नहीं किए जा सकते. Some bread, some milk, I don't know. Such as foods and drinks. Foods and drinks के बारे में हम लोगों को पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी है और हम वो काउंट नहीं कर सकते, राइट. अब इसके नेक्स्ट स्टेप के तरफ बढ़ते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, अब जरा ध्यान से देखना. फॉर्म्स ऑफ पार्टिटिव आर्टिकल्स. जस्ट लाइक एवरीथिंग, आर्टिकल डेफिनेट, इनडेफिनेट, वी यूज अ स्पेसिफिक आर्टिकल फॉर masculine, feminine, plural and vowel, right. So here also we are here with the new words, new articles before a noun. वो सब क्या है, that is due, du, dela, des and dl apostrophe. Due is used for masculine singular, dela is used for feminine singular, des, they is used for masculine feminine plural and del apostrophe is used for the vowel. Okay, so some of you might have the questions that ma'am, due is, हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्टे का पढ़ा था कि ड्यू का मतलब ऑफ द, फ्रॉम द होता है, देला, ये सब तो उसमें यूज होता है मैम, तो फिर इसमें क्यों यूज हो रहा है. ओके, सो गाइज, इफ वी आर, आप लोगों को इसमें सिनोनिम्स मिलेंगे. अब जरा ध्यान से सुनना कि इन सब का मतलब होता है सम. मैम ऐसे कैसे, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अ नाउन विच इज अनकाउंटेबल, तो वो क्या होगा, सम में कंसिडर हो जाएगा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, तब आप ड्यू यूज करोगे. Je viens de Paris, I am coming from the Paris. तो यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, I come from some Paris, नहीं. So you have to think कि इसका सेंस सम बन रहा है कि इसका सेंस ऑफ या फ्रॉम बन रहा है. You need to think. ठीक है, it's like that. So एक बार फिर से, due, dela, des, dl apostrophe. Due stands for masculine singular, dela stands for feminine singular, they stands for masculine feminine plural and del apostrophe stands for vowel. Let's have few examples with this कि ये जो पार्टिटिव आर्टिकल्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इनके साथ कैसे यूज होते हैं. लेट्स डू इट. सो वी आर हियर विद सम एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल पार्टिटिव. अच्छा गाइस, आर्टिकल पार्टिटिव में क्या होना चाहिए, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव आर्टिकल पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि ड्यू, देला, डीएस और डीएल अपॉस्ट्रोफ के एक और मीनिंग है, दैट इज ऑफ द एंड फ्रॉम द. बट इसका मीनिंग सम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम ये ड्यू किस सेंस में लगा रहे हैं.
बेटा ये आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा. नाउ यू हैव टू टेल मी. आई वो मीन्स होता है वॉन्ट. क्या होता है? वॉन्ट. पा मीन्स ब्रेड. अब मुझे बताओ ड्यू ऑफ और फ्रॉम वाला सेंस ले रहा है क्या? आई वॉन्ट ऑफ द ब्रेड, आई वॉन्ट फ्रॉम द ब्रेड. नहीं ले रहा. कोई सेंस ही नहीं बनता इस सेंटेंस का. लेकिन आई वॉन्ट सम ब्रेड, इसका सेंस बनता है? बिल्कुल बनता है. आई वॉन्ट सम ब्रेड. हेयर पा मीन्स ब्रेड. अब मुझे ये बताओ इसमें हमें पार्टिसिपिल आर्टिकल लगाना है. पा मैस्कुलिन है फेमिनिन है? मैस्कुलिन है. करेक्ट. ये मैस्कुलिन है. तो इनमें से क्या आएगा? ये आएगा. Je veux du pain. I want some bread. Where here pain is an uncountable quantity. I don't know कितने ब्रेड्स. सो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और हम उनको बोलेंगे आई वॉन्ट सम ब्रेड, तो कितनी ब्रेड लेके आएगा? दैट वी डोंट नो. सो कभी भी गाइज ये एक छोटा सा आपको एक डिस्क्लेमर है या एडवाइस है. कभी फ्रेंच रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो कभी पार्टिसिपिल आर्टिकल यूज मत करना, क्योंकि वो अगर आप बोलोगे ना आई वांट सम ब्रेड, बहुत सारी ब्रेड्स भी ला सकते हैं, या एक ब्रेड आपको 2 खानी हो वो 1 ले आएगा. सो हियर स्पेसिफाई द क्वांटिटी. ओके. Je veux du pain. Il prend dash confiture. Let me tell you the meaning. Prend means to take. Confiture means jam. ठीक है. So il prend. I take some jam. Confiture is feminine singular. So feminine singular is this. Il prend de la confiture. Next. Il y a eau. There is O means water. There is of the water. There is from the water. There is some water. Some. E क्या है? Vowel है. तो इसलिए il y a de l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau. There is some water. Next. Nous avons. Guys, have you learned our verb before? I have already made a video on this. You can check it out and dive into that first, then come here. क्योंकि आप डायरेक्टली इस वीडियो पे पहुंचोगे तो ब्लैंक रहेगा. We have already covered so many grammar parts. After that we've reached here. क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स है वहां से. ठीक है. Nous avons dash pomme. We have pomme means apple. We have some apple. Some. This is plural. Nous avons des pommes. Okay? एक बार देख लो अच्छे से. Okay. So guys, we are not done yet, but we are done with today's session. इसका पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पार्टिसिपिल आर्टिकल्स कहाँ और यूज करते हैं, कहाँ कौन से एडवर्ब्स और वर्ब्स के साथ हम यूज नहीं करते या करते हैं. ठीक है. ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताऊंगी, बट विद टुडेज सेशन आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड. ओके. सो au revoir, à bientôt. I see you in the next class. Don't forget to hit the bell icon before going forward and like, share and subscribe my channel. Au revoir.